इसलिए कहती रहती हूँ क्योंकि फ्राइडे टू फ्राइडे हम मिलते हैं और ये प्रोबेबली लास्ट फ्राइडे है हमारी न्यू ईयर से पहले। तो वेलकम आप लोग को, लेकिन ऑब्वियसली अलविदा टू 2023। 2023 हमारा बहुत ही अच्छा, हाँ अच्छा, वो अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई सडनली रिमेंबर थिंग्स कि बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, राइट, फ्रॉम फैमिली टू यू नो, एंड देन ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसको बंदा यादगार भी नहीं बना सकते हैं। तो ज़िंदगी है, वो कहते हैं ना, जब तक सांस चलती है, नस चलती है, और यूं 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 जब हमारे वो ग्राफ चलता है ना, तो ये मतलब है ये ज़िंदगी चल रही है। जब यूं हो जाती है ना तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक 2023 in all due respect has been a very very ब्यूटीफुल पॉजिटिव ईयर। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत साल रहा है, फैमिली वाइज भी, घूमने फिरने के वाइज भी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मैं उम्रे भी चली गई। तो एंड अल्लाह मियाँ ने मुझे वो वाला साइड भी दे दिया कि आई हैव ऑलवेज प्रेड कि मैं उम्रा रमज़ान में करूँ, वो भी अल्लाह मियाँ, मतलब इफ़ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड्स दिस ईयर हैज़ बीन अमेजिंग। छोटी मोटी सेटबैक्स होती रहती है, हर किसी की ज़िंदगी में होती है, कहीं ना कहीं गाड़ी भी पार्क कर दो तो फाइन मिल ही जाता है, लेकिन इट्स ओके, वो ज़िंदगी का नाम है। आज की जो हमारी एक महफिल बनी हुई है, ओके, दुबई लाउंज विद रज़ी सुल्तान इज़, आई फील आज की जो महफिल है इज़ ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। तो नहीं बोलूँगी क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट को लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी लेते हैं कि रज़िया मोर्चा लेके आ जाती है कि विमेन, लेकिन आज की जो हमारी एक्चुअली ख़वातीन जो आई हुई हैं, हमारी जो महफिल बनी है, फ्रॉम द टाइम वी सैट इन द GM's ऑफिस टिल वी सैट हियर, हमने वो जो बेचारे कैमरा मैन है ना, उन्होंने हमारी माइक की टेस्टिंग भी करनी थी ना, तो उसमें भी हम लिटरली टेस्टिंग में भी हम बातें कर रहे थे, फ्रॉम बालों से लेके टू कपड़ों से लेके टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। एंड आई फील ये जो हम औरतों की एक अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, काम की लाइफ को, हर चीज़ को साइड में रखें, जब औरतों वाली एक महफिल बनती है और ये जो मज़ा आता है और हमें एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट आई थिंक अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड ऑल वुमेन विद मोस्टली। तो आज की जो महफिल है भी, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग्स, TV से लेके, इवेंट्स से लेके, शेर व शायरी से लेके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। हर किसी की एक अपनी लाइफ भी है, साथ साथ एक पैशन भी है। एंड आई थिंक ये जो 3 ब्यूटीफुल विमेन हैं हमारे स्टूडियो में, इनसे हम इनके बारे में भी पूछेंगे, लेकिन आई वांट टू मेनली डिस्कस कि एज अ वुमन यू नो, हम बच्चों को रेज कर रहे होते हैं, एक घर को चला रहे होते हैं, एक एक एनवायरनमेंट को टेक्निकली हमसे सॉर्ट ऑफ बहुत इंस्पायर होता है, बिकॉज वी हैव नेबर्स। नेबरहुड में भी हमने थोड़ी सी एक पॉजिटिव फील लानी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, सास ससुराल भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इन सबको ज़रा साइड में रखें ना, हम अपने लिए कितनी एक अच्छा सा एनवायरनमेंट और खुशी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो हम लोग एक थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे विल बी ऑब्वियसली कनेक्टेड टू देयर पर्सनल लाइव्स एज वेल, लेकिन मोर ओवर विमेन एंड हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन टूडेज वर्ल्ड। चलते हैं अपने गेस्ट्स की तरफ। जो हमारी पहली गेस्ट है, शी इज़ बाय प्रोफेशन तो एक रजिस्ट्रार है स्कूल में, ओके, बट दैट्स नॉट हाउ आई नो हर। मैं इनसे जब मिली हूँ तो शी हैड दिस शायराना, दिस सूफियाना, दिस ब्यूटिफुल ऑरा अबाउट हर, जो एक ब्यूटिफुल एक शो में भी थी। शी डज स्टेज शोज, द वे शी टॉक्स, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, अभी भी ब्यूटिफुल साड़ी में बैठ की है, तो शी इज़ अ ब्यूटिफुल सोल। तरन्नुम अहमद, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। बिलीव मी, आप लोगों ने एक अपनी ऑरा बना ली है इस शो में, और इस स्टूडियो में जब से आप लोग आए हैं ना, यू गाइस हैव मेरे ख्याल से वाइब्स जो है वो रिफ्लेक्टिव होती हैं। Yeah. तो जो वाइब्स हमने कैच की वही हमसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपने मेरी तारीफ की, आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू तरन्नुम, थैंक यू। हमारे जो सेकंड गेस्ट है मेरे साथ, तो ये पता नहीं है ऊपर नीचे मेरी लिखी हुई है, लेकिन मैं क्योंकि इन सबको अलग से पर्सनल भी जानती हूँ, आज मिले हैं ना तो मैं एक एक को यूँ करी, है आप भी है, वो नहीं होता एक ऐड आई थी तुम भी। मैं आज एक्चुअली इन सब के लिए अलग अलग तुम भी मेरा हो रहा था। हमारी जो अगली गेस्ट है, शी इज समबडी आई नो फ्रॉम सोशल मीडिया,
बिल्कुल नारे लगाते हुए मैंने इनको देखा था पहली बार। वो साइड में इनका पॉलिटिकल साइड तो बिल्कुल नहीं लूँगी, लेकिन शी इज़ समबडी हु हैज़ हर ओन इवेंट कंपनी भी है। शी डज़ अ लॉट ऑफ यू नो बिजनेसेस भी करती रहती है, लेकिन इवेंट्स में आजकल शी इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉमन फेस इन द यूएई, क्योंकि यूएई में छोटी सी एक environment है, लेकिन everybody knows each other. Yasmin Kanwal, welcome to our show. Thank you so much. With short hair, Yasmin with short hair. Yasmin was with long hair last time. Yes, Yasmin with short hair. Welcome to our show. कैसी आप? मैं बहुत अच्छी. Thank you. Rock. नहीं. The answer should be मैं प्यारी. मैं प्यारी. Thank you for coming to our show. Welcome. And हमारी जो next guest है, she is somebody when I met her two other friends. और यहीं पे सेट पे मिले थे, और जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी मैंने कहा आपको भी मैंने कहीं देखा हुआ है, एंड शी स्माइल एंड शी लाइक यहीं पे मिले थे. तो आयशा हाउ आर यू? आई एम फाइन. फाइनली आप सीट पे बैठ गई हमारी. हाँ बिल्कुल आमने सामने. एंड शी इज अ ड्रामा आर्टिस्ट गाइस, एंड शी इज अ मॉडल. ओके, तो वेलकम टू आवर शो. बहुत शुक्रिया. I don't think you're new to this whole environment. यस बट इट्स अ लॉन्ग टाइम. अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा, आप मेरे साथ अजीब प्रैक्टिस सा करने लग आई रहा हैं? है. हाँ मैं प्रैक्टिस करने आई हूँ. मेरे साथ सीखने आई हूँ. वेलकम टू आवर शो मीज़ा. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं तरन्नुम से. द प्यारी तरन्नुम. नाम भी बहुत अच्छा है इनका, तरन्नुम. खूबसूरत नाम. No, it's that melody, वो जो इनकी Yes. personality Yes. goes with her personality. यस. पियानो बजता हुआ फील होता है. हाँ ना, नहीं. वहाँ से पियानो नाम से तरन्नुम आती है. साड़ी और फिर तरन्नुम. You know, यूं your करके name- इन्होंने your यूं name करके makes a big difference. साड़ी का यूं Yes. करके पल्लू लहराया है, But I'm serious. और यूं जो यूं नाम होता है ना, it actually reflects a lot on you. यस होता है ऐसा. इसलिए कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं नाम सोच समझ कर. आप लोग नाम तो का यहाँ पे बहुत पता फर्क नहीं, पड़ता है. ऊटपटांग नाम आजकल फर्क पड़ता है. फैशन के नाम से हाँ. बड़े बड़े नाम हाँ. रखते हैं, लेकिन रजिया, आपका नाम क्या सोच के रखा गया? मेरे अब्बू ने सोचा था कि ये बड़ी होके ना बहुत कारनामे करेगी. नहीं वो एक वो तलवार लेके, हाँ तलवार लेके आएगी. तलवार तो लेके लेकिन नहीं इट्स आई. ब्यूटीफुल नेम. रजिया नाम मुझे बहुत पसंद है. अच्छा No, भी but है, उस और रज़िया दूसरी नाम- तरफ देखें, तलवार सिर्फ वही नहीं होती जो हमें नजर आ रही है. Exactly. जंग के I did मैदान में। bring a big change. तलवारें बहुत मुनफरिद किस्म I की was a तलवारें very हो big change in सकती my हैं। whole और खानदान. मेरे ख्याल से हम सब ने थामी हुई है एक एक तलवार. ऐसा कहीं ये ना तो कहीं। है. I brought a very big change in my खानदान. I was the black sheep of the family, guys. मैंने सबसे पहले, मैं भी बोलने लग जाऊंगी तो मेरे आंसू निकल आ जाएंगे. I was actually one of the first few girls to go to school, college, फिर काम किया मेरे खानदान में. ओके Then शादी की, सब करते हैं. डिवोर्स भी किया, सब कुछ किया. So I was the first single mother also. So I've done quite a lot, and my father stood by me. So I think my father ने वो मिसाल ज़्यादा कायम की by standing up for the girls. वो नहीं होते कि ऐसे होते हैं ना कि at times खानदान आपके साथ नहीं खड़ा होता है. So when your father or your mother stands with you, it's a मिसाल. So उनके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारी बच्चियों के साथ हादसे भी हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, और उनकी फैमिली सबसे पहले खड़ी हुई. ये कहानी घर घर की है. ये वाली स्टोरी तकरीबन सब घर वालों की है. ऐसा ही है कि कोई एक होता है. एक होता है. तो I was the एक Yes. in my खानदान. तो वो रज़िया सुल्तान, हाँ वो रज़िया सुल्तान नाम सही रखा था. सही रखा है. हाँ, तो मेरा नाम भी चरसद्दा की रानी. तरन्नुम, क्योंकि नाम से आपने शुरुआत की, तो मेरा नाम भी तरन्नुम शायद इसीलिए रखा गया कि मेरे वालिद जो हैं वो पब्लिश्ड पोइट हैं, और अनवर ताबा उनका नाम है, और उनकी गज़ल एल्बम्स भी रिलीज़ हुई हैं. तो शायद वो शायर हैं तो उन्होंने रख दिया नाम तरन्नुम. बहरहाल उस नाम की ये तासीर तो नहीं हुई कि मैं गा सकती हूँ. मैं गा कतई नहीं But you are सकती. very- लेकिन गुलाम अली साहब ने कहा था, मैंने उनके साथ यहाँ पे 4 शोज़ किए हैं, तो एक शो में उन्होंने बड़े शफकत से मेरे सर पे हाथ रखा और कहा ये बच्ची हमेशा सुर में रहती है. तो मुझे लगा शायद पहचान नहीं रहे मुझे, कोई और समझ रहे हैं, कोई सिंगर या गुलकारा समझ रहे हैं. मैंने कहा लेकिन जनाब मैं गाती कहाँ हूँ. तो कहने लगे नहीं बेटे, जिस तरह तुम बात करती हो, जिस तरह तुम अशार की अदायगी करती हो, जो जुमला कहाँ पे ठहरना है, कितना पॉज है, जिस तरह अदा करती हो, वो भी सुर में होता है इंसान. तो ये तुम्हारा नाम, तो मुझे लगा अच्छा चले अब कुछ जस्टिफिकेशन इस नाम का हो गया. So basically, तरह. हाँ नहीं, माशाल्लाह, beautiful name. And that's how I remembered you also. I was like, I know you. yeah. Remember? Yes. The minute you... So you do leave an impact. एक बहुत अच्छा impact. तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. When did you come here? How did you get into this
ये एक वैसे देखा जाए प्रोफेशन देखा जाए तो स्कूल रजिस्ट्रार बिल्कुल अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी ड्राई। एक्चुअली देखिए, मेरी पैदाइश और इनिशियल स्कूलिंग सहारनपुर इंडिया की है, मैंने कॉन्वेंट से स्कूलिंग हुई है। बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून रहा कि तब अंग्रेज़ी में ही सब सब्जेक्ट्स होते थे और जो हमें ऑप्शंस होते थे लैंग्वेजेस के वो हिंदी और संस्कृत बस होता था, उर्दू नहीं थी। नहीं। अब मतलब कॉन्वेंट्स में नहीं थी। अब कुछ तंजीमें हैं जिन्होंने कोशिश की और उर्दू आ गई है और वहाँ के बोर्ड में भी आ गई है। तो जो घर का माहौल था उससे ही मैंने सीखी सारी बातें, क्योंकि इसी लहजे इसी ज़बान में बात होती थी। और शायर वालिद और वालदा उर्दू लिटरेचर की स्कॉलर, so polite, माशाल्लाह। गालिब उनका सब्जेक्ट मेरी मीठा, स्वीट। अच्छा, इस मिठास का जो एक और नाम की तासीर वो मैं ऑफ रिकॉर्ड्स बताऊंगी। चले ठीक है। तो Something special बाद में बताऊंगी। बहरहाल तो बस माहौल घर का ऐसा रहा। बचपन से ही मुशायरे मैं जब समझ आने लगी थी तो शिरकत करती थी पापा के साथ। So you love poetry? I have always loved, maybe I grew up listening to poetry। या तो ये हो सकता है कि आप की तरबियत और वो माहौल ऐसा था कि मैंने सुनी वही चीज़ें, वही ज़बान सुनी, लोगों के बारे में, शोरा के बारे में डिस्कशन पापा मम्मी शाम की चाय पे किया करते थे। तो वो सब सुन सुन के एक तो मुझे उस चीज़ की तरफ रुझान होता चला गया, शायरी की तरफ, ज़बान जाहिर सी बात है उसकी तरफ। और फिर स्कूल में इवेंट्स होते थे वो सब इंग्लिश में होते थे, थिएटर भी किया, होस्टिंग भी की, सब कुछ किया। उसके बाद मैं AMU चली गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज़, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वहाँ का माहौल बहुत अलग था। वहाँ पे ठीक है आप कॉन्वेंट से आ रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे उर्दू सबके लिए 11th-12th में मैंडेटरी था एज अ लैंग्वेज, एज अ सब्जेक्ट। तो मम्मी की ये कोशिश थी कि थोड़ी बहुत पढ़ानी उन्होंने घर में सिखा दी थी, तो मैं पढ़ अब भी सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लिखने का ये हुआ कि जिन चीज़ों में आपको जज नहीं किया जा रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, आपको टॉप नहीं करना, आप उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो लिखने की उन्होंने कोशिश की थी कि सिखाएं, थोड़ी सीखी भी थी, फिर मैं वो भूल गई थी। तो अलीगढ़ में मैंडेटरी था, हमने बेसिक ली जो कि नॉन उर्दू वालों की होती है। बहरहाल खैर वहाँ पे भी इवेंट्स में फिर सिलसिला, क्योंकि एक वो होता है जब आपके अंदर एक जरासीम होता है ना, वो दबाए दबता नहीं है, वो सिलसिला वहाँ बढ़ता रहा। वहाँ ये हुआ कि उर्दू सेंट्रिक ज़्यादा इवेंट्स होते थे, जाहिर सी बात है। हाँ, तो अलीगढ़ में जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे फिर वही चीज़ जो मैं किया करती थी। I've done CBSE, just for the record. Oh wow, yes. yeah. Yes, I'm born and brought up in Dubai. Okay, so इसलिए अलीगढ़ वगैरह मुझे यूनिवर्सिटी। I have done CBSE too, like Sophia was affiliated with CBSE, so खैर तो बस उसके बाद फिर अलीगढ़ में सिलसिला जारी रहा। और वहाँ पे दूरदर्शन तब होता था, मल्टीपल चैनल्स नहीं होते थे। तो दूरदर्शन के लिए एक, अगेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट या क्या कहेंगे वजूद की और उस सब की। तो वो एक टेलीफिल्म की थी मैंने, और मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, वो भी बच्चियों पर ही थी। तो वो खैर बहरहाल फिर यहाँ मैंने पहला शो 2004 में किया। अलीगढ़ के ही कोई कनेक्शन थे। नो आई केम हियर इन 99। बट देन जब आप आते हैं एक नई जगह और शादी होके आते हैं, आपके अपना तो कोई सर्कल या कनेक्शन होते नहीं है, तो you are actually, you lose your identity and yourself, and then you are everything else but yourself. You lose out on yourself totally. I understand. तो I didn't have any connections or any I mean कोई भी AMU के भी लोग उस तरह। और तो फिर एक इवेंट कंपनी तलत अजीज नाइट कर रही थी। वो किसी तरह मेरे कुछ गजल सिंगर, यस, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है। मतलब उनकी सबसे मशहूर उमराव जान शादी पे उन्होंने मैसेज भी भिजवाए थे मुझे। ओह वाह, क्यों कर ली? He's very nice। नहीं वो करते रहते हैं, like he's on Instagram also। He is a very dear friend since 2004। Very nice। Ask him Razia। I will show for now। अभी यहाँ से जाते ही पहला मैसेज नहीं जाएगा। तो बहरहाल एक AMU के साहब थे जो उस इवेंट कंपनी से जिनका ताल्लुक था, कनेक्टेड थे, उन्हें कहीं मैं मिल चुकी थी। तो he referred me and then that is how it started here in 2004 and then you got into the whole then world of then एक के बाद एक चीज हो जाती है। I think where there's passion, then things just then where there's passion there's always और जी जी जैसे रेल की पटरी होती है ना, हमारी जो महफिल है ना आयशा, मैं सोच रही हूँ कि ये आई थिंक ये महफिल सुबह तक भी चलती रहे ना, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं गाइस जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए ताकि मैं पानी पी लूं।
देख लो ना कैसी लग रही हो। लाइव आ गए वापस। हमारी बातें ही खत्म नहीं होती है। वेलकम बैक गाइस। मैं क्या बोल रही थी? मैं वो यही बोल रही थी ना। हाँ जी यास्मीन जी, यास्मीन विद शॉर्ट हेयर। हाँ यार मेरे नाम का हिस्सा बना देना तुमने। I want to tell everybody that she cut her hair यार। यार लोगों को पसंद आ गया तो मुझे आईडी का नाम चेंज करना पड़ेगा। यास्मीन विद शॉर्ट है। यास्मीन विद शॉर्ट हेयर। नहीं दिस इज एक होता है आईफोन प्रो होता है ना, तो ये यास्मीन प्रो। यास्मीन प्रो। अच्छा जी, आपका तो जब मैंने लाइक यू नो आई हैव सीन यू डू ऑलमोस्ट लाइक यू नो अ लॉट ऑफ एक्टिव वाली एक्टिविटीज देखी हैं। मतलब वो वाली एक्टिविटीज आपकी मैंने नहीं देखी कि एक जगह पे आराम से बैठ के लाइक यू नो कोई शेर व शायरी सुना दें, कोई यू नो करके बात कर लें। नो, यास्मीन को मैंने देखा है ऐसे। मेरी अम्मी पॉलिटिकल साइड पे बहुत देखा है। I've seen you talk a lot about politics. Then I saw you doing a lot of events. और वो इवेंट्स ऐसे कि लिटरली जो नहीं होते कि आप स्टॉल्स औरतों ने लगाई हैं, औरतों के लिए मोस्टली होती हैं, एंड यू आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। आप बैठती हैं कहीं? नहीं। हाँ, नहीं इट्स अ फैक्ट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे टॉम बॉय पैदा किया। Short hair is good. No, but she is somebody who's so out and about. अभी मुझे कह रही मुझे पश्तो सीखनी है। Yes. क्यों कहती मुझे पॉलिटिक्स में आना है। मैंने कहा बस ये बाकी था यास्मीन। टॉमबॉय मैं भी हूँ, ये लगती नहीं हूँ। I recently started acting like मैं हूँ वही। ये सब करना पड़ता है मेरे कभी-कभी। अब्बा बहुत खुश। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में जी। तो हम अब्बा से भी। हाँ मैं अब्बा से Sorry भी अब्बा, बड़ी हूँ। I didn't mean it like that. रजिया पिछली दफा मेरे अब्बा ने लाइव में कॉल कर ली थी। अच्छा, याद रखना। ओके। ये लोग इज इन पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने कॉल कर ली थी लाइव में पिछली दफा। ये याद रखना। अच्छा खैर, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तो मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, और हम बहनें थी तो भाई नहीं था, तो मुझे जरा वो लड़कों की तरह रखा गया। शॉर्ट हेयर और ड्रेसिंग भी वैसी, तो वो मेरे अंदर फंस गया कहीं। अच्छा इसीलिए मेरा प्रोड्यूसर कहेगा रजिया का मुंह बन रहा है, रजिया के पास हर चीज अभी थोड़ी देर पहले हमें जो हील का लेक्चर दिया जा रहा था और मैंने सारी बात सुन के ये कहा ना कि मैं बुरा चल लूंगी, मुझे नहीं चलना, मैं जैसी हूँ वैसी ही चलूंगी। उसकी वजह ये है कि लाइक मुझे जीन्स के साथ जॉगर पसंद है। मैं अगर कमीज शलवार भी पहनती हूँ तो जॉगर मुझे पसंद है। ठीक है, तो वो एक लड़कियों वाला ठहराव, आई थिंक ये बड़ी वो सारी चीजें मेरे अंदर कहीं आई नहीं है। फर्स्ट लड़की जो होती है ना, या फर्स्ट या सेकंड जो होती है ना, वो हमेशा से, और स्पेशली जो भाइयों के बीच में होती है, वो हमेशा से ऐसी होती है। मेरी अम्मी, हमारे घर में भी हर साल 3 आए, मतलब हम 1 2 3 एंड 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो माई मदर यूज टू गेट दुबई में, एक पे 2 पे 1 फ्री जो मिलता है ना। तो ये सीन मेरे साथ बहुत हुआ है। मैंने पैंट शर्ट्स और चड्डियाँ पहनी है पिछले फर्स्ट 4-5 ईयर्स। मैंने जब तक स्कूल नहीं शुरू हुआ था, जब तक मुझे पता नहीं चला था कि लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं और मुझे वो लड़कियों वाले कपड़े पहनने हैं, तब तक मम्मी ने ये जो 1 पे 1 फ्री जो होते हैं ना, वो वाले हिसाब मेरे साथ हुआ है। तो मैंने भी ऐसी नहीं, मेरे साथ ये नहीं था। मेरे साथ था कि हम सब लड़कियां थी। नहीं, मैं लड़कों के बीच में मेरे 2 भाई हैं और उन लोग के बीच में मैं सैंडविच हूँ। अच्छा, तो मेरे पहले दांत जो है ना, वो गिरे नहीं है, वो टूटे हैं। आप बात कर रही थी कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो एक्टिव जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर पॉलिटिक्स भी एक चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन है वो मेरी पैरेलल साइड चल रही है, काम कर रही हूँ मैं उसके लिए भी, और इंशाल्लाह करती हूँ। यू लाइक पॉलिटिक्स? यस। सो मुझे अच्छा लगता है एक्टिव होना, घूमना फिरना, डेली कुछ नया करना। बहुत एक्टिव हूँ। इवेंट्स में आई हूँ, पहले जॉब थी, आपको अंदाजा है, इंश्योरेंस की फील्ड की जॉब थी, उसमें भी बहुत घूमना, नए लोगों को मिलना। has made us very serious in our professional sides. पैसे कमाने ना, हाँ, सर्वाइव करना है पहले। लेकिन यार प्रोफेशन जो है वो आपकी पसंद का हो ना, तो आप इंजॉय करते हैं, ऐसा ही। ठीक है, और फिर आप फ्रेश भी रहते हैं, फिर आप नजर आते हैं लोगों को, नजरों में रहते हैं। तो मुझे नजरों में रहना पसंद है। नहीं, और ये सबको पसंद है, ये सबको पसंद है, ठीक है। तो फिर बिजनेस जब चूज किया तो देखा कि बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, तो पता चला कि हम तो यही कर सकते हैं। सारी जिंदगी लोगों से मिले हैं, ताल्लुकात बनाए, नेटवर्किंग की है, तो उसी को अब कन्वर्ट कर लिया जाए बिजनेस में। सो यूएई जो है ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है,
यहाँ पे लोग इवेंट्स करने आते हैं, इवेंट्स मनाने आते हैं। हमारी टाइप ये है कि एक तो हम लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट वो नहीं जो हमारे भाई फटाफट मुंह लाल हो जाते हैं उनके। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो औरतों को राइट, जो हकूक इस्लाम ने दे दी हैं, वो इनफ है। बस हमें उनकी शनाख्त हो जानी चाहिए, हमें उनके अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स हैं क्या, मुझे इस्लाम ने क्या राइट्स दिए। आई फील विमेन एम्पावरमेंट की जो चीज़ है ना, एक औरत को वो लाइक तलवार से जो हमने बात की थी, उसको वो जरिया दो, वो कलम दो, वो गिव हर दैट स्वॉर्ड टू जो भी टैलेंट है आपको जरा सा इस दुनिया में जरा सी अपनी पहचान, ज्यादा नहीं लेकिन इतना कि शी कैन सस्टेन इट, देयर इज नथिंग। आई थिंक वो थोड़ी सी एक औरत को उसकी अपनी ही तरफ से, मैं ये नहीं कह रही कि जाके उसकी मदद करो या उसको पैसे दो, उसको खुद कमाने दो, उसको अपनी एक शनाख्त बनाने दो, उसको सिर्फ एतमाद दे दें, वो खुद कर लेगी सब कुछ। ठीक है, उसको ट्रस्ट दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी तुम्हें कुछ हुआ, गिरने लगी तो हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे। उसको चलने दें, उड़ने दें, परवाज करने दें, वो परवाज करेगी। शायराना हो गई। आज दिल वो नज़्म आज दिल शायर सारे, आज दिल शायराना वो आएंगे तरन्नुम, तो जाहिर है फिर ये जो बात कर रही हैं, मैं वही अभी रजिया से कह रही थी कि एक कभी कभी मैं टूटा फूटा कुछ स्क्रिबल कर लेती हूँ, थोड़े से जरासीम अब्बा के वो भी आए हैं। तो एक मैंने ऐसे ही एक मौका था, ये मार्च में होता है, विमेंस डे कब होता है, वो सारी चीजें गुलाबी मतलब आप दिन के 364 दिन तो जो हशर होता है, एक दिन हर एक जो है विश कर रहा होता है। तो उसमें मदर्स डे कितनी बार, 3 बार तो पता नहीं, अब तो हाँ, अब तो मैं कहती हूँ क्या इंटरनेशनल है, होने लगा, एक इंडियन होने लगा, एक पाकिस्तानी होने ये लगा, क्या है, पता नहीं मुझे, कुछ और होने लगा। पता नहीं, लेकिन मैं तीनों पे ऐसे डिमांड ही करती एक हूँ। रोज मैं मैं तीनों, पता नहीं लेकिन मैं तीनों पे डिमांड ऐसे बहुत एक रोज डिमांडिंग हो। मैं बहुत फुकी हुई बैठी इन सब चीजों से, पता नहीं क्यों, और मैंने ये एक उसमें बहुत रफ से फॉर्म में स्क्रिबल कर दिया। अच्छा। वजूद इसका उन्वान। वेरी नाइस। तो अगर जी प्लीज, और क्योंकि हम सब यहाँ पे Yeah, खवातीन ही of हैं और हर एक जरूर रिलेट करेगा इससे। we will ignore the men। नहीं, इनको लिए भी कोई ऐसा नहीं, एक पैगाम ही है, अगर ये पैगाम है जहाँ तक पहुँचे। हाँ, तो जहाँ तक पहुँचे, तो ये कुछ इस तरह से है कि मेरा वजूद क्या है। एक बेटी बन के रहना, कभी बन गई मैं बहना, फिर हो गई किसी की बस पाके जोड़ा गहना। मेरा वजूद क्या है, एक माँ से जन्म लेकर एक माँ बनने तक का ये मेरा जो सफ़र है, ये मेरा कब रहा है, मेरा वजूद क्या है। ना अपने दिल की बातें, ना अपने दिल की राहें, जिन पे चला दिया बस चलती हूँ वो ही राहें। क्या बात है, मेरा वजूद क्या है। एक्चुअली अ वुमन। अब बाकी जो सफ़र है, अब बाकी जो सफ़र है, उस राह पर चलूँ मैं जो मेरे घर को जाए, मेरे नगर को जाए, जहाँ मेरे दिल की धड़कन मेरे ही दिल से आए। नज़र आईने में मुझको मेरा ही अक्स आए, मैं खुद से फिर ना पूछूं मेरा वजूद क्या है। वाह 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 वाह, So, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मौजू यही चल रहा है। ऐसे एग्जैक्टली जो मैंने शुरू में वो इसीलिए मैंने कहा था कि वो जो एग्जैक्टली दिस। तो जब आप वो कह रही थी तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि यही तो टूटा फूटा सा कुछ मैंने भी थॉट। आई थिंक इट्स एवरी वुमन एट द एंड ऑफ द डे। हमारे हम सब औरतों को एक टाइम आता है जो हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्या है, हमारा वजूद एक वो खलिश है, क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी पैदाइश से कभी बेटी बनके, कभी वो निभाते चले आ रहे हैं, बहन बनके, माँ बनके, बीवी बनके, पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ का सफर। ये कभी नहीं होता है कि लाइक you always have a cape to wear। You are either a wife। अगर वाइफ की साइड में रख दो, मियाँ को जरा दरवाजा बंद कर दो तो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को जरा सुला दो तो दिन सास ससुर है, माँ बाप है, मतलब भाई बहन है, हर रिश्ते में एक औरत ही। लेकिन बहुत खूबसूरत है जो भी है, हम बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने हमें औरतें बना के दुनिया में भेजा। I'll give you credit and I will put it on a यस। बल्कि आप अच्छा पढ़ के पेश कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे वो नहीं था कि मैं पढ़ूंगी, तो मैंने शायद अल्फाज आगे पीछे हुए मुझसे। Guys, this thing is going on and on। जाते हैं छोटे से ब्रेक।
हम आ गए वापस और अब हम आयशा को छेड़ रहे थे कि हमारी बातों में आयशा ने अपनी कहानी नहीं सुनाई है। आओ। हाँ जी आयशा। बात है कि शादी का मेरी मदर ने मुझे बहुत फोर्स किया, लेकिन मैंने कहा अम्मी जो तो मिलेगा तो फिर कर लांगे। तो अम्मी ने कहा कब मिलेगा कब करोगी, मैंने कहा जब मिलेगा जब कर लेंगे। जिन्होंने एक्सेप्ट करना होता है ना, हाँ वो किसी भी कभी भी ये accept अट्रैक्शन करते होती है, एक हाँ। चीज होती है हमारी एक टैबू बन बस। गया है कि नहीं बस अभी पैसे Age. नहीं, एक्चुअली एक एज है, इसमें शादी करनी है, हाँ। इसमें बच्चे पैदा करनी शादी करनी है ना, बच्चे 2 के साल हो गया ना, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। 2 साल बच्चा 2 हाँ, साल? साल पहले साल ही बच्चा नहीं हुआ। अच्छा बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा नहीं हुआ अभी तक। हाँ। फिर क्या कौन से स्कूल में डाला है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये क्या है, अब वो क्या है, तो पढ़ाई बेटा करानी नहीं है, हुआ? ये करनी अच्छा, हाँ बेटा, नहीं हुआ, हाँ दो बेटियां यस ये हो भी गई। है, ये भी अगर ये 2 सब बेटियां कहानी होंगी तो है, तीसरा तो- बेटा क्यों नहीं हुआ। अफसोस। अगर बेटा हो गया तो बेटी भी होनी चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, फुल हो जाती फैमिली, कंप्लीट हो जाती। कंप्लीट हो जाती, यही चक्कर है। मतलब ये सारी चक्करों में नहीं शुक्र पढ़ना है था। कि मैं आयशा ने यही सारी चक्कर नहीं, सही है, अभी तक सही तो नहीं पढ़ना, आगे का कुछ पता नहीं है। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, तो प्यारी बस हो। मैंने हाँ गाइस प्यारी है, ओके तो आप माशाल्लाह। लोगों ने देख लिया, ओके माशाल्लाह। रिश्ते मैं इंस्टाग्राम पे ले रही हूँ। और अफसोस ये है कि हर चीज एक आंटी मैं आपके साथ हुआ। एक टारगेट लेके चलते हैं, शादी इस उम्र में, बच्चे ये वो, आप ये नहीं देखते शादी का मेन मकसद कंपेनियनशिप होता है। Yes, यही आप है। वो टिक इन द बॉक्स करते हैं ना, शादी हो गई 21 साल में ठीक है, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, बेटा हो गई, बेटी हो गई, ये सब, घर ऐसा है, जेवर ऐसा है, गाड़ी ऐसी है, आप ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि वो मियाँ अच्छा है, साथ मियाँ कमा रहा है, कि मियाँ नहीं नहीं कर रहा है, ये अगर वो। अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर कहेंगे क्या खोया क्या पाया। नहीं तो फिर तो आप उसे पाया मैंने पाया। छोटे छोटे पाए और खोया अपनी सारी जिंदगी खोया का तो सुकून, अपनी जात को, अपनी खुशी, लेकिन खुद को। औरत खुद को खो अपना चुकी होती वजूद है। खो दिया और क्या बस बिल्कुल खो चुकी होती तो है। इसलिए अच्छा है कि हमने जो But I think पाया हुआ है वो out of the बस- शादी I would say लेकिन the खूबसूरत most है, बहुत beautiful अच्छा है। part is the children. यस Yes. हाँ शादी I का सबसे think- बेहतरीन हाँ। पार्ट I यही think है। I would never ever give up the word शादी just because of the children. जो मजा और जो खूबसूरती और जो कंप्लीशन एक औरत को माँ बन के आता है, बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दैट इज द मोस्ट, अल्लाह ने अगर हमें एज अ वुमन किसी चीज के साथ ब्लेस किया है इज मदरहुड, यस एंड तो आई इसीलिए वुडंट तो- गिव दैट एनी, आई वुड नेवर ट्रेड दैट। इसीलिए तो जब भी शादी करूंगी सिर्फ और बच्चों अगर के लिए आपको बच्चे करूंगी। चाहिए मैं सच में सिर्फ बच्चों के लिए करूंगी कि मुझे बच्चे चाहिए, तब शादी करूंगी, वरना नहीं मुझे करनी। हासिल हो रही है शादी, हाँ कुल हासिल मतलब में खूबसूरत, बिल्कुल then make sure the guy is good looking ताकि बच्चा नहीं जरूरी नहीं है, मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत से गुड लुकिंग मैंने जोड़ कपल देखे हैं, उनके बच्चे बस ठीक ही होते हैं, और कभी कभी ठीक ही कपल होता है, उनके बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। ये मेरा वैसे वाला भी हिसाब माँ होगा। हाँ, ये मेरा वाला को हिसाब हो अपने गया। बच्चे चाहे मेरा कैसे बच्चा भी बड़ा हो, प्यारा है। कहते हैं ना बच्चा अपना सबसे अच्छा लगता है, और मियाँओं को बीवी पड़ोसियों की अच्छी लगती है, और बच्चा जो है ना बच्चा अगर ऐसा बहुत कहा जाता है। कैमरामैन भी हंस रहा है। ये सच है, ये सच है, सारे ये सच है, ये कड़वी हकीकत है। वो कह रहे तौबा तो ये जो सच्चाई है बीवी। अच्छा सबसे ज्यादा मैंने देखा हुआ है, सॉरी अब यहाँ पे औरतों वाली डिबेट शुरू हो गई है, मैंने उन मर्दों को फ्लर्ट करते हुए देखा है या आउट देयर जिनकी बीवियां, जिनको देखो ना ये मैं औरत हो गया, मैं ऐसी प्यारी प्यारी बीवियां हो के और बड़ी कोजी कोजी लड़कियों के साथ बात कर रहे होते हैं, सच में कोजी से कोजी। तो मैं खुद हैरान होती, मैं कहती हूँ मैंने कहा मेरी ट्रस्ट इश्यूज हम खूबसूरत है या कोजे हैं, मैंने मेरे ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं, क्योंकि हैप्पीली मैरिड कपल्स में मर्द आके आपके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, Apparently happily married couple. apparently Apparently is the key word here. जो दिख रहा होता है वो जरूरी नहीं है कि वैसा हो। हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं दिखावे में, बहुत। हम सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं हमारी फैमिली बड़ी अच्छी है, हम बड़े खुश हैं, हम अपने सोसाइटी से पहले माँ बाप को दिखाना चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ ना हो, अगर हम परेशान हैं तो माँ बाप परेशान होंगे, तो हम सबसे पहले तो वो जो लगाते हैं ना मास्क, वो अपने माँ बाप के सामने लगाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। नो बट सी क्योंकि वो माँ बाप जो है ना वो फीड कर देते हैं दिमाग में कि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, अच्छे से रहना, कोई शिकायत का मौका ना हाँ, मिले, तो बस हमें लगता है कोई कि इनको परेशानी हमारी ना वजह हो, से तकलीफ क्योंकि ना जो हो तो- तुम करोगी ना, अच्छा करोगी बुरा करोगी, उसका असर हम पे आएगा कि ये तुम माँ बाप से घर से ये सीख के आई हो, हाँ, ये करके आई हो। एंड आई लॉन्ग टाइम अगो मैंने एक डेथ हुई थी हमारी वो
जो मिडल ईस्ट ब्लॉगर्स ग्रुप वाला एक होता है हमारा, तो वहाँ पे लेडीज़ का ग्रुप है, उसमें सारे फैशन और सब। तो एक मेकअप आर्टिस्ट थी जिसकी प्री मेच्योर टाइप डेथ बोल सकती हूँ, क्योंकि शी कमिटेड सुसाइड। तो उसके बाद मैं एक जोन में गई थी, एंड दिस वाज बिफोर कोविड, एंड मैं उस चीज़ में गई थी कि ये बंदी, शी हैड सो मच प्रेशर बिकॉज इट वाज अ सेकंड मैरिज, एंड शी हैड टू लूज हर चाइल्ड बिकॉज दैट सेकंड मैरिज to make it survive, and it wasn't going. तो वो before she could have another failed marriage, and ताकि माँ बाप को ही नहीं लगे, लोगों को, वरना लोग बोलेंगे कि दूसरी भी लोग क्या तो बोलेंगे। वो उस प्रेशर में आके that girl she committed suicide, and I was like, How unfortunate. Very sad, very sad. that is where I was like, is this, ये आपकी जिंदगी और एक औरत की जिंदगी, how good your marriage is, how whether your marriage is successful, failed, ये वो, I mean maybe I was very young and I could take a step at that time बिना सोचे, but I think at this age maybe I would also think कि do I need to do this? लेकिन आयरनी ये है कि मर्द इजराइल शगल भी दूसरी तीसरी चौथी क्योंकि जायज है करता है शादी, हाँ। औरत मजबूरी में भी अगर दूसरी तक भी जाए बहुत तो ये होता है सोचती इनसे है। घर नहीं दूसरी चला। छोड़े, हाँ। तीसरी अगर तीसरी बाद तो में फिर अल्लाह बहुत ना ही, करे हाँ। दूसरी तो ये नहीं होता है हो कि जाए, अरे ये- तीसरी में चली जाए तो बोले अरे तो इसकी किसी तो के तीन साथ शादियां तो हुई हैं। exactly। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि तीन-तीन दूसरी शादी भी हो जाती है ना, तो तीसरी की तलाश में होता है ना, हर औरत के साथ ही दूसरी या ऑफिस में है, वो बोलता है नहीं, एक यार, वो लोग- एक मुझे वो अभी तक अल्लाह सच्चा मियां की प्यार गाय नहीं मिला। लेके आते हैं। पहली में से 4 बच्चे हैं, दूसरी में से 2 बच्चे हैं, और अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं पहली वाली जो लेके आते हैं ना मोस्टली वो लेके आते हैं जो अल्लाह मियां की गाय टाइप होती है, थोड़ी सी हर चीज में चलती रहे। फिर दूसरी वाली जरा फैशन वाली लेके, हाँ, और तीसरी वाली तीसरी वाली शौक में आती है वो आदत हो जाती है फिर। इस सारे शौक में इस आती है। सारे हाँ, में वो शौक में जो आती है। एक्चुअल चीज है कि वो औरत क्यों ये चीज फील करती है और क्यों सुसाइड तक बात गई है, असल जो ये पूरी जबरदस्त की डिबेट हद हो रही चली है ना, जाती है इसमें ना। से नहीं कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं। मैं जो सेमिनार्स करती हूँ वो इसी सिलसिले में है। कुछ अर्सा पहले एक सोशल मीडिया पे खातून थी, टिकटॉक पे लाइव आती थी, उसने सुसाइड कमिट की थी यहीं पे, ठीक है। क्यों की थी? पर्सनल में चैट मैं भी करती होंगी, आप भी करते होंगे, सब करते होंगे, ब्लैकमेल हो गई किसी के हाथों और सुसाइड कर ली। क्यों कर ली? क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन की वीडियो वायरल होती है, हमारी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन वो फिर रूल्स अलग है ना, मर्द और हमारे औरत के लिए रूल्स अलग मर्द की वीडियो लीक होती है तो दूसरे दिन कोई पूछने वाला नहीं होता, याद करने वाले, देखी हुई है भाई, दोबारा आए ना तो लोग कहते हैं देखी हुई है ये वीडियो। तो औरत का क्यों ये है कि औरत को जो है जिंदा रहने का हक भी नहीं है, और फिर औरत क्यों ये सोच लेती है कि उसका जिंदगी पे हक नहीं है? इंसान को अल्लाह ने इसी तरह का पैदा किया, ठीक है, वो गलती करेगा और अगर उसको एहसास हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए तो वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। लेकिन हम जो It's not our society, सेमिनार्स जो कर रही हूँ मैं, वो इसी सिलसिले में कर रही हूँ कि उनको जो है वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए, जिंदगी काउंसलिंग करनी चाहिए। नेमत तो Counselling है। बट जो कॉमन मैन के हाथ में जो सोशल मीडिया की वजह से एक they've got access, पहले इतना नहीं था। अभी आई डोंट लाइक टू से दिस बट एवरीबडी, इवन इफ यू, आप जा रहे हो और कोई क्लीनर भी होगा उसके हाथ में भी वही टिकटॉक और वही चीजें होंगी। सो इट्स लाइक you have people who are very educated, then you have the normal middle class, and then you have the lower class as well, and all of them have the same access. तो जो पढ़ा लिखा है और जो वो मसरूफ है और जो चीज, they'll be like okay देख लिया, मिडिल वाला होगा पता नहीं किसकी बेटी होगी, छोड़ो, हाय तूने देखी। It depends on the level. ऐसा ही है। The mentality is based on that. I don't know, this is my thinking. लेकिन इन सारी तो चीजों क्योंकि में वो औरत उस क्यों लेवल जज तक होती वो है पूरा ना? दिन वो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई कोकुलर एक्टिविटीज नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दे कैन डू इन लाइफ, तो उनके लिए ये एक शुगल मेला है। हाँ। But वो हमें, शुगर मेला रज़िया, औरतों के लिए हमें बहुत लोग ज्यादा हो औरतों जाता को मोटिवेट करना जाती चाहिए, होगी। इस पे बात करनी This is where चाहिए। women need to, like you औरतें said, yeah, भी क्यों women need सोच to लेती हैं कि strengthen अगर up. मेरी कोई वीकनेस सामने आएगी तो मेरे लिए तो दुनिया This is खत्म where- हो गई। now नहीं, दुनिया इस- बिल्कुल नहीं खत्म हुई है। Yeah. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बार मिलनी है, उसको आखिर तक जियो, जब तक अल्लाह ताला ने हमारी आखिरी सांस लिखी हुई है। हम कौन होते हैं जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है उसको हम खुद अपने हाथों से खत्म करें? अल्लाह ने अलाउ भी नहीं किया। इस पे मुझे कुछ याद आया, फिर मैं मजबूर हूँ आदत से, मुझे कलाम Please, याद करें, आ करें, गया। करें, करें। इरशाद, जिंदगी इरशाद, खूबसूरत है, बेशक नेमत है। ये मेरे वालिद साहब के ही मसरे हैं कि
रंजो गम इसमें है हजार मगर, रंजो गम इसमें है हजार मगर, अहले दिल के लिए ये नेमत है, जिंदगी को संभाल कर रखिए, जिंदगी एक हसी हकीकत है। तो नेमत बिलाशुबा नेमत है, लेकिन उसमें हमारा जो उस नेमत को बरतने के हुकूक हैं वो हमें उस तरह नहीं मिले जो मर्दों को मिले। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से बराबर दिया गया है, लेकिन यहाँ हमने तुम्हें 1/4 और मुझे 3/4 उस हिसाब से बांट लिया है। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं जो स्टिग्मेटाइज करते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं जो लिबरल नहीं है। जहनियत आपकी एजुकेशनल डिग्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत लोग हैं जो मेंटली बहुत लिबरेटेड हैं, बहुत खुले जहन के हैं, समझते हैं जिंदगी की बारीकियों को। मैंने यहाँ पे देखे हैं, क्योंकि मेरा इंडिया में तो उस तरह हर तबके के लोगों से नहीं मिलना जुलना होता। यहाँ पे मैंने हर तरह के लोगों से, क्योंकि इवेंट्स के जरिए आप मिलते हैं, कई ऐसे लोग देखे हैं जो जॉब्स किसी भी तरह के कर रहे हो, क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन वो उनका जहन इतना खूबसूरत, इतना रिफाइंड, उनकी सोच इतनी हसीन कि आप हैरान होते हैं। और आप उनसे पूछे पढ़े हुए कितने, तो 6th 8th तो लेकिन वो बहुत रेयर है। फैमिली और ब्रॉट ये अप वो लोग सोशल मीडिया पे जो घर में एनवायरनमेंट होता है उससे बहुत पॉजिटिव चीजें वो और लेते लोग हैं। जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, आप ये देखें, उनमें से मेजॉरिटी वो हैं जिनकी आईडीज भी अपने नाम नहीं है। आप एक मुखौटे के पीछे और एक यूजर नेम 23589 के पीछे आप उस बंदे को ट्रोल कर रहे हैं जो अपने नाम के और असली शक्ल के साथ वहां पे मौजूद है। तो ये तो बट आई टेल यू दैट थिंग ना कि ये जो समटाइम्स आई हैव एक्चुअली, क्योंकि आई डू हैव मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है, वी डू हैव एट टाइम्स बहुत ट्रोलिंग हो जाती है, तो यू डू गेट इनटू दैट थिंग कि मैं इसको कहाँ से कहीं से निकाल दूँ कि कौन है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट पीपल यू एक्चुअली नो इन रियल लाइफ समटाइम्स। ओके, बट दे आर देयर विद फेक आईडीज। विद फेक आईडीज। ओह, विद फेक आईडीज They come- ऐसा बहुत है। अब फॉर एग्जाम्पल अब एक इंसान को ये नहीं पता है कि मेरी और मेरी मियाँ की नहीं बन रही है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो वो एक अपना ही कोई होगा जो आके बोलेगा कि बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है, 3 दिन से तुम्हारा मियाँ भी नजर नहीं आ रहा है। ओहो, वहां पे बैठे उनको तो पता नहीं है दिस इज, तो वहां पे लोग शुरू हो जाते हैं और दैट विल इंस्टिगेट मी। तो ये जो फेक आईडीज वाली चीज है ना, औरतों को ये भी समझना चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया पे, कि एवरी टाइम एक बाहर का बंदा आके आपको नहीं तंग कर रहा होता है। Sometimes these people, you know, and they are so naive, they think they'll not be never be traced. no, they actually think कि because it is nobody will go. अब मैं बैठी होती हूँ तो 300 लोग बैठे होते हैं, 400 लोग बैठे होते हैं, वो 300-400 में एक भी मैं ब्लॉक कर दूंगी ज्यादा से ज्यादा। वो आपकी मेंटल सुकून को खराब करने के लिए कर रहा होता है। इसी बात पे हम लोग आते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाते हैं। Guys, we are still talking. Guys, we are still talking. ये हमारा शो खत्म भी होने वाला है। जब प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि 15 मिनट है, क्या हुआ? ये क्या हो गया? आयशा, आप आपने ड्रामे भी किए? हाँ, मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं और जिंदगी ये लाइव भी किए। लाइव भी एक ड्रामा है। मैंने वीडियो रजिया बोल दे, मैं पहले ही ड्रामे का बोल दूँ तो मैंने की है। लेकिन मेरे क्रेडिट पे जो है ससी ड्रामा है जो मैंने टाइटल किया था, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा चला और मुझे उससे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। और मॉडलिंग मैंने बहुत की, कमर्शियल्स मैंने बहुत सारे किए, जितने कमर्शियल थे ना मैंने कहा कोई नहीं छोड़ना। जहाँ से आए, दांत का हो गया, आंख का हो गया, पेस्ट का हो गया, स्किन का हो गया, बाल का हो गया, भाई कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा मैंने। सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? अच्छी इतनी है तो सबको लगता होगा कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए हाँ, तो मैंने वो सब किया और फिर कुछ वीडियो सॉन्ग्स किए, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे बहुत फोर्स किया
कि बेटा तुमने इतना अच्छा काम 10 साल किया, क्या इतना किया आपने? कमाल किया, जो कुछ नहीं करते कमाल किया, इंजॉय किया, शेर भी है, जो कुछ खाया नहीं करते, पिया, कमाल इंजॉय किया। But you मैं were working. यहाँ मैं भाई का यहाँ पे बिजनेस है माशाल्लाह से, तो मैं उनके साथ बिजनेस में हाँ उनका साथ देती रही। तो उसके बाद फिर लेकिन ये हुआ कि अंदर का सा ना कुछ अजीब सी फीलिंग्स होती रहती थी। आर्टिस्ट अंदर से बोलता था तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। अपॉर्चुनिटीज नहीं, मैं घर में जब भी, करना अच्छा नहीं मेरे चाहती। ये प्रॉब्लम है, ये मैं जब मैं घर में भी ना, अगर मैं थोड़ी सी सेंटी हो गई है, प्रॉब्लम है, रो रही हूँ, हमारे साथ ड्रामे ना करो प्लीज, हमारे साथ ड्रामे मत करो। मुझे कहते हैं ना कि ड्रामेबाज, तो मैं कहती नहीं, मैं बड़ी फिल्म हूँ। हाँ नहीं बहुत ऐसे बड़ी हमारे film साथ, मैं सच में भी हर्ट हुई हूँ या कोई बात है ना, ये हमारे साथ ड्रामे ना करो। तो बड़ा ये आर्टिस्ट के साथ एक बहुत बड़ी एक गेम हो जाती है। नौटंकी, ये नौटंकी भी है। तो ऐसे ही है बस। अब लेकिन अभी फिर से स्टार्ट किया और अपना सोशल मीडिया से स्टार्ट किया है, रोज टिकटॉक बना के डालती रहती हूँ। और मैंने भी बनाया। मैं अपनी वीडियो दिखाऊं? आफ्ताब इकबाल साहब के साथ बनाई। हमारे बहुत अच्छे एक पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त नाम है आफ्ताब इकबाल साहब, उनके साथ भी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। अभी वो उसकी बातचीत चल रही है, तो अभी इंशाल्लाह आगे आगे देखे होता है क्या, जब चांद चढ़ेगा तो सब देखेंगे। परसों आए थे आफ्ताब साहब, हमारा जो बज़्म उर्दू का एनुअल इवेंट था, चलते उनका तो ये चलते फेवरेट टॉपिक है। जहाँ मीना कुमारी को ट्रिब्यूट दी गई थी, तो वो थे और बहुत उन्हें पसंद आया, बहुत पसंद आया होगा वो तो उर्दू, और उनके सामने तो हम खामोश रहते हैं कि वो बहुत इतनी अच्छी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं ना कि हम कहते हैं हमें टोका ना पड़ जाए। मैं वहाँ पे अप्पा टप्पा चप्पा, मैं इनके प्यार क्या ऐसे हो गई, मैं अप्पा टप्पा चप्पा हो जाती। जबकि वो बहुत आसान जबान में था। वो जो प्ले जब आप आई थी, मैं शायद I know, नहीं, but I- वो बहुत बेसिक उर्दू थी। अच्छा मेरे ये परसों वाली फिर भी थोड़ी भी देते, नफीस। मैं ऐसे हाँ, मैं कमेंट करती हूँ, तुम बोलती ही नहीं हो। मैं तुम्हें नीचे गुस्से में कहती हूँ चाची कुछ तो बोलो, तुम बोलती। अच्छा अच्छा मैंने आज ही डाला एक सोशल मीडिया पे कि जो ये हमारा है ना मीडिया, इसमें हम अगर कमेंट ना कर, ये ऐसा है जैसे वो रिलेशन होता है ना देवरानी और जेठानी का, कि नहीं देखा, अगर देख लिया तो वो कमेंट नहीं किया तो बस कट लगा दो, अब हमने उसके ऊपर भी नहीं कमेंट करना। तो ये ये कह रही है कि हम लाइव सेशंस करते हैं, वो देखते रहते हैं करके, देखते रहते हैं। अच्छा आज क्या हो रहा है, आज क्या डाला है? चाची बोलते हैं, लिख दो ना इनको तो सब मैं पढ़ चाची पाती हूँ। बोलते हैं टिकटॉक पे। तो जब किसी को गुस्सा निकालना होता है ना, तो फिर वो उसको गुस्से से बोलते हैं चाची चाची। मेरी बात सुनो। इनको सब में ये मुझे निक मिला है। हाँ, ये मुझे निक मिला था क्योंकि मैं वो एक दो वीडियोस बनी थी कमेंट्स पे, तो आई रिप्लाइड और मैंने कहा चाची क्यों बोला, मैंने कहा चाची को मिलते हैं, वो बस वो वायरल होगी। एंड वो फिर हर कोई, एंड देन इट बिकेम लाइक एक होता है ना, पहचान बन जाती है ना कि लोग आपको, तो अभी जब लोग बाहर देखते हैं ना, तो रजिया बाद में बोलती है, चाची पहले बोलती है। फिर मैं देखती हूँ ये टिकटॉक से, अगर रजिया बोलते हैं या राजिलिशियस बोलते तो मुझे पता है इंस्टाग्राम से। लेकिन चाची जिस वक्त बोलती है मुझे समझ आता है मेरी टिकटॉक बेटी से। ने मुझे आज कहा है कि चाची को मेरा सलाम बोलना। वो इसकी फैन है। हालांकि हम लोग काफी लाइक यू नो इवेंट्स पे भी होते हैं, टिकटॉक पे भी आ जाती हैं, बट इट्स जस्ट अब उर्दू में मैं यही बता रही थी कि जो डायलेक्ट, जो रिटन स्क्रिप्ट होता है, इट्स नॉट लाइक आई कांट रीड इट, लेकिन मुश्किल होता है ऐसे करके पढ़ना होता है, गौर करके। तो मैं जब एक महफिल में जाती हूँ, एवरीबडी इज टॉकिंग इन उर्दू, एंड आई एम लाइक, देखिए नहीं, अब मैं फिर यूं कर रही थी, इसका क्या मतलब? हाँ। नहीं लफ्ज जो लफ्ज होते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े सख्त लफ्ज होते हैं, गूढ़े से नहीं होता क्या है, हम लोग अब भी उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन जावेद अख्तर साहब एक ये चीज कहते हैं जो बहुत सही है, और बहुत उनका ये जुमला, कि जब तक हमें समझ आ रही होती है तो हम सोचते हैं कि ये हिंदुस्तानी है या हिंदी है, मतलब जनरली लोग इसको हिंदी फिल्म में भी जैसे कहते हैं वो सब उर्दू है। कहने लगे जब हमारी समझ से जरा परे होने लगता है तो हम कहते हैं अच्छा अब उर्दू है, हालांकि हम मुस्तकिल उर्दू में ही बात कर रहे हैं, जो फिल्मी नगमे हैं वो भी सब उर्दू ऐसा ही है। लेकिन वो सर्टिफिकेशन हिंदी का होता है, तो हम उर्दू में ही बात करें। उसमें क्या है, ग्रेडिंग हो जाती है कि ये आम फहम रोजमर्रा की जबान है, फिर थोड़ी शाइस्ता हो जाती है, फिर वो अदबी उर्दू हो जाती है, तो वो ग्रेडिंग है। लेकिन अब बात उर्दू ही है ये। समटाइम तो फिर मैं पश्तो में हो जाती हूँ, ऊपर से गुजर जाती फिर मैं पश्तो में। यार वैसे हम इधर दुबई में जब से हैं ना, तो हम कॉकटेल बोलते हैं। हाँ एक्चुअली यस, मेरी उर्दू, हमारी उर्दू अच्छी नहीं है, हमारी पंजाबी आई हैव अच्छी नहीं है। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ, थोड़ी बहुत अरबी भी आ जाती है, उर्दू भी होती है और उसमें पश्तो भी आ जाती है, तो आई वी एक्चुअली टॉक इट।
और एक अगर आप जुमले साउथ में इंडियन ही- से बात कर रहे हो तो उसमें उनकी भी थोड़ी सी एक दो चीज मिला देते हैं, फिलिपिनो से बात कर रहे हो तो फिलिपिनियंस में ये अकट अकट से बोल देते हैं, एक जुमले मतलब में cocktail हो जाता है पूरा। इट एक्चुअली डज, यही होता है। सो हमारी लैंग्वेज यहाँ पे रह के ना Cocktail कॉकटेल हो और अभी आपने पंजाबी भी अच्छी खासी कॉकटेल कॉकटेल में मुझे समझाया है कि मैंने कहा मैं चाय सद्दा क्यों, तो आपने क्या कहा, कुछ कहा ना कि ये चाय सद्दा कि पंजाबी में कुछ कहा, बोल दिया होगा, आगे आगे हो होगा। पश्तो और पंजाबी एंड उर्दू मिक्स हो गई। हाँ। तो इट्स आई थिंक यूएई is a place where there is no one language. यस English majorly लोग मेजरली बात है, करते लेकिन हैं। फिर भी कहीं ना फिर कहीं भी- कुछ ना कुछ आप कोई ना बंगाली मजे की my बात boss यूएई के my में क्या boss है? in जहाँ पे मैं काम करती हूँ, he's Lebanese, हाँ। born and brought up in Dubai. He goes to Indian restaurant to get Punjabi samosa. हाँ ऐसा है। उसकी शक्ल देखी तो मैंने कड़क कहा चाय तो and तीखा खाना। and yes, तीखा खाना। तीखा। They like spicy. So this is like इस मार्केट की खूबसूरती ये है कि पंजाबी जो है उसको भी लगता है कि मेरी बात समझी जा रही है, उर्दू वाले को भी लगता है कि मेरी बात अंग्रेजी वाला अरबी वाला समझ रहा है, अरबी वाले को लगता है मेरी बात ये लोग समझ रहे हैं, मतलब ये out एक of place नहीं खूबसूरती feel मैं है। अपने लोकल दोस्तों के Misfit नहीं feel करता बंदा इसमें। इन कॉलेज मैं अपने लोकल दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वी यूज्ड टू गो एंड वॉच इंडियन मूवीज। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूएई। आई थिंक यूएई वाहिद कंट्री है जहाँ पे वेदर यू आर अलोन एज अ वुमन, एज अ वेरी यंग वुमन और चाइल्ड, और लाइक 18 साल के बच्चे You are आते हैं, safe. you're You are safe, you're absolutely everywhere. safe. I don't इसकी सबसे खूबसूरत चीज मुझे यही लगती है कि आप और औरत दो कभी बजे हम किसी लोग वक्त walk भी करके निकल जाओ, जाते हैं। हम लोग इवेंट से कितना लेट लौटते हैं, अकेले लौटे हाँ। parking का कोई भी नहीं है। कहता ए पलट, और अगर ऐसा कभी कुछ नहीं होता। नहीं, अगर कभी हम लोग को बोल के देख तैयार हुई है, मैं तैयार हुई थोड़ा सा तो देख Unfortunately, इतना तैयार होके निकल जाओ, फिटफाट होके निकल जाओ, कोई नहीं कहेगा ए पलट। नहीं अगर अनफॉर्चुनेटली कभी किसी ने कहा भी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे ही लोग होते हैं, हमारे मुल्कों के। अगर कभी इस तरह का कुछ होता यार भी नहीं है, कहते ना, अपने नहीं, तरस के इंसान कोई कहे नहीं हो जाता है कुछ कभी कभी। हमने कहा क्यों किया बात? हम जैसे बाल बढ़ा लेंगे, बालों का क्या है, बाल फिर बढ़ जाएंगे। यार अभी तो तुम कह रही थी बहुत सूट कर रहे हैं। I'm just laughing. आपने कहा नहीं बहुत पलट के नहीं देख पुरसुकून। रहे, मैंने कहा नहीं नहीं मैं कह रही अपना भाई है हूँ यार, पलट के देखने नहीं। अपना भाई है। यो ब्रो, अपना भाई है, अपना भाई है। ए भाई लोग। और क्या हाल है? उस सेफ्टी के अलावा मुझे लगता है कि ख़वातीन होते हुए हम जो भी अपने अपने फील्ड में, चाहे प्रोफेशनल, चाहिए पैशन, जैसे मेरा ये इवेंट्स और शायरी, ये सब तो पैशन है, जो जितना परस्यू कर पा रहे हैं या फॉलो कर पा रहे हैं, अगर मैं अपने मुल्क में होती तो मैं शायद ना कर पाती, नहीं कर पाते बिल्कुल। क्योंकि एक तो माहौल, वो सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ सेफ्टी या वो रिस्पेक्ट वहाँ इन फील्ड्स में अभी भी नहीं मिलता है। ऐसा ही है। ठीक है, आप अगर इवेंट्स में हैं, फिल्म्स में, ड्रामा में, तो आप अच्छा है ना, टीवी पे अच्छा। यहाँ पे एक तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी है, दूसरा वो रिस्पेक्ट एक अलग दर्जे का है, आपका किसी फील्ड से हो, ऐसा ही है। तो वो भी यहाँ की खूबसूरती है ना। अगेन सलाम है इन लोगों जब मैं पाकिस्तान में शूटिंग पे होती थी ना, तो रात के 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, मेरी मदर जागती होती थी, फ़ोन करती थी, किधर हो, कहाँ हो, पहुंची नहीं अभी तक। अम्मी मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, गाड़ी के लॉक लगा के रखो। और वो दरवाजे के पास होती थी कि जब वो मैं आऊंगी तब वो सुकून होगा। माशाल्लाह, यहाँ पे जब भी मैं कहीं भी जाऊँ ना, कुछ भी हो जाए, अब मैं कहती हूँ अम्मी आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो बेटा हम दुबई में हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट माशाल्लाह वी हैड अ वेरी वेरी नाइस सेशन। हमारी हो गया? हो गया। नहीं यार, आई नो सर, ये ना बहुत कर। कम है। इसके सीजन बना ले, इसकी सीजन बनाते हैं। ये सीजन बने। द लेडीज, द लेडीज ऑन पॉपुलर डिमांड, बैक ऑन पॉपुलर डिमांड। ऐसा कुछ करते हैं। हाँ दिलेरीज सीजन 1। But I've had fun. I don't think मैं इतनी थकी हारी ऑफिस से आई थी। आप लोगों ने मेरी लिटरली, वो कहते हैं ना, you made me, let's go for chai after this. Let's go, let's continue this. Let's go for some We chai. have to. हाँ। Normally हर एक बंदा थोड़ा सा एक छोटे सा मैसेज आउट टू द वर्ल्ड देते हैं, तो आई वुड वांट यू टू, इनका कैमरा कौन सा है? उनसे स्टार्ट करते हो। आपको सबसे कम बात करने का मौका मिला है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आया। मैं वैसे Apologies, Aisha. नहीं इट्स ओके, बहुत मजा आया मुझे, वैसे ही बहुत मजा just anything to the world, a small message to your audience, अपनी तरफ से, आयशा हक की तरफ से। आया। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से जियो, किसी को देख के जलो मत। और क्या कहते हैं, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा हुआ है
वो सबसे बेहतरीन हाल है और उस पर आपको शुक्र अदा करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। बस अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी माथे पे प्रॉब्लम्स तो आती रहती है लाइफ में, लेकिन ये है कि शिकवा और ये It could have been worse. मैं हमेशा से यही कहती हूँ, it could have been worse. जी ऐसा ही है। It could have been worse. Worse नहीं तो है। जियो, अल्हम्दुलिल्लाह। जियो और जीने दो। जी और जीने दो। ये जीने दो वाला जो है ना, वो जीने 4 दो। लोग क्या कहेंगे? जीने दो। वो 4 लोग हम कुछ नहीं कह रहे। 4 लोग कौन 4 लोग? हम नहीं सुन रहे। नहीं वो कहते हैं ना वो 4 लोग क्या, मैंने कहा वो 4 लोग हम हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। करो। हाँ जी। मुनज़्ज़ा बोलती है ना कि वो 4 लोग इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के चले जाएंगे। हाँ ठीक है, और एंड पे यही होना है कि खत्म हो जाएगा सब कुछ। आप सारी जिंदगी ये मैसेज दे, आप सारी जिंदगी इसी चीज में जल के अपनी जिंदगी, लोग क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेगी, अब्बू क्या कहेगा, ससुराल क्या कहेगा, शौहर क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, इसी चीज में हम गुजार देते हैं और पता चलता है कि लोग एंड पे जाके राम राम सत्ता बोल के चले जाते हैं हमारी। live your life. मैसेज मैं स्पेशल देना चाहूँगी, मेरी तरफ से मैसेज डायरेक्टली आई कांटेक्ट करके कहूँगी, ख़वातीन, लेडीज़, लड़कियों, तुम बहुत प्यारी हो, अपनी ज़िंदगी की कदर करो, अपने राइट्स की पहचान करो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ में को पढ़ो, उसमें तुम्हारे राइट्स लिखे हुए हैं, तुम्हें तुम्हारे हकूक़ पता होने चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, हमारे बाप, हमारा भाई, हमारा जो भी आपके पास मर्दाना रिश्ते हैं उनकी भी कदर करें, उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, लेकिन अपने राइट का ख्याल रखें, ना किसी को इतना ज़्यादा अपने राइट जो हैं उसके हवाले कर दें कि वो आपका गलत इस्तेमाल करे। बाकी ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, उसकी कदर करें, उसको आखिर तक जिएं। थैंक यू। हाँ जी तरन्नुम जी, कुछ सुनाए। मैंने तो आप तो सबसे खूबसूरत बोल देंगी, कुछ बोल बातें ही देंगी। इतनी की हैं, तो मेरा तो पैगाम बस यही है हर एक के लिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, संभाल के रखें, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से ये कि अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा बहुत अपना हक़ कायम रखें। वो हमारी फितरत इस तरह की होती है कि हम ख़ुद को ख़त्म किए देते हैं सबके लिए, लेकिन ख़ुद पे भी अपना कुछ हक़ कायम रखें। और एक और बात ये कि हमें आपस में अगर हम ख़ुद को एम्पावर कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते अगर हम अपने बराबर वाली औरत को भी उस लेवल पे ना लाएं। हमारे लिए रेस सिर्फ हमारी ज़ाती वो नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे लिए सक्सेस शायद वो है कि हम अपने इर्द गिर्द जो और औरतें हैं वो कहाँ हैं, उनको अपने साथ कितना रेस कर रहे हैं। तो बीइंग अ क्वीन डजंट मीन दैट यू हैव द क्राउन हियर। Being a queen for me is that you share the crown, you bring the other women up और उस लेवल पे लाएं जहां आपके गिर्द हों। आप ये सोच के खुश ना हो कि अरे मैं यहाँ हूँ वो तो ये नहीं कर पाई, नहीं, मैं यहाँ हूँ और देखो वो भी ये कर रही है। अगर हम एक दूसरे की खुशी को और एक दूसरे के सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे तो शायद तब हम एक औरत होने का हक पूरी तरह से अदा कर पाएंगे। तो माशाल्लाह, that's beautiful, that's beautiful. Thank you so तालियां। much. तालियां। आज तरन्नुम के लिए तालियां। Thank you so much girls. तालियां, तालियां। I've had an amazing show. I didn't even feel it was a show. मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे ही हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और गपशप लग रही है, अपनी किटी पार्टी हो रही है। जब आप ब्रेक अनाउंस करती थी तब हिट होता था। अच्छा हाँ, show कि हम सो गए हैं। I think we have to have a part 2 of this, okay guys? Yes, season 2 Season 2 होना चाहिए और हमारे पास टॉपिक्स काफी हैं। बहुत तो बहुत we if you guys like it please नीचे लिख देना, हाँ। okay? तो मैं लेके आती हूँ यही गपशप। But इंशाल्लाह मिलेंगे अगले साल। अगले साल I like अगले साल मिलेंगे। And till then रज़िया सुल्तान की तरफ से, K2 की तरफ से, सब की तरफ से I would say कि हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ये नया साल हम सब के लिए मुबारक करें और मे इट ब्रिंग अस ऑल, वो कहते हैं ना कि हमारी इनर पीस के लिए ये अच्छा हो, क्योंकि दौलत तो सब मांगते हैं, चीज़ें बहुत मांगते हैं, मैं इनर पीस मांगती हूँ, क्योंकि आजकल की दुनिया में इनर पीस इज़ समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट। अल्लाह आप सबको खुश रखे और इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।